नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक दुबे। आज हम सफदर हश्मी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। सफदर हश्मी एक लेखक, एक कम्युनिस्ट कलाकार, निर्देशक, गीतकार एवं कलाविद थे। जननाट्य मंच के साथ जुड़कर आपातकाल में भी वे नुक्कड़ नाटक करते रहे। जनवादी छात्रों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों को न्याय देने का प्रयास उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया। उनके कारण सन 1978 तक जन्म नुक्कड़ नाटक का एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया था। वे शोषित, वंचितों तथा दबे कुचले लोगों की आवाज थे। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले, जूझने वाले एक सच्चे कार्यकर्ता थे। हालांकि सफदर होनहार, निस्वार्थ, प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। सफदर हश्मी का जन्म 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ। उनका बचपन अलीगढ़ और दिल्ली में ही बीता। हालांकि उनका परिवार प्रगतिशील एवं मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित था, जिसका असर सफदर हश्मी के व्यक्तित्व पर भी देखने को मिलता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा दिल्ली में ही हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी में उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। सफदर हश्मी के माता पिता का नाम, हालांकि माता का नाम हनीफ कौमर हश्मी और पिता का नाम जो है वो कौमर हश्मी था। विवाह 1979 की बात है। उन्होंने अपनी सहनुक्कड़ कर्मी मल्याश्री हश्मी के साथ शादी कर ली, जो कॉमरेड विचारधारा से प्रेरित थी। नौकरी के संदर्भ में बात करते हैं तो सफदर हश्मी आपातकाल में गढ़वाल, कश्मीर, दिल्ली के विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता पद पर कार्य किया है। इस बीच वे राजनीतिक तौर पर सक्रिय कार्यकर्ता भी बन गए। उसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स के संवाददाता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में दिल्ली में भी कार्य किया है। सन 1984 में अपनी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद सारा समय उन्होंने राजनीति में सक्रियता के साथ निभाया। उनके कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि सफदर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक इकाई से और इप्टा से जुड़ गए। वे जननाट्य मंच और दिल्ली में स्टूडेंट फेडरेशन जो है उनसे जुड़े रहे। उसके संपादक, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य वे रह चुके हैं। सन 1973 में उन्होंने जननाट्य मंच की नींव रखी और वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे। वे खुद को लीडर नहीं मानते थे। नाटक जैसे मानवीय संवेदना का प्राणतत्व होता है, वैसे सफदर के जीवन का प्राणतत्व नुक्कड़ नाटक था। आम लोगों के दुख दर्द, परेशानियां और समस्याओं को उन्होंने नाटक के माध्यम से जनता के सामने, जनमानस में प्रस्तुत किया, जिससे आम जनता सोचने के लिए मजबूर होती थी। सफदर हश्मी के कृतित्व के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने गांव से शहर तक नाटक में निम्न वर्गीय किसानों की बेचैनी को प्रस्तुत किया है। हत्यारे, अपहरण, भाईचारे का नाटक में उन्होंने सांप्रदायिक फांसीवाद की समस्या को रखा है। 3 करोड़ नाटक में
बेरोजगारी की समस्या, औरत नाटक में घरेलू हिंसा की समस्या, डीटीसी की धांधली में महंगाई की समस्या, मशीन नाटक में मजदूरों की समस्या आदि प्रमुख नाटकों के माध्यम से उन्होंने पीड़ित और वंचितों को न्याय देने का प्रयास किया। सन 1988 की बात है, उन्होंने हबीब तनवीर के साथ मैक्सिम गोर्की के नाटक पर आधारित दुश्मन और प्रेमचंद की कहानी पर आधारित मोटाराम के सत्याग्रह पर भी नाटक लिखे। उन्होंने खिलती कलियों का निर्माण दूरदर्शन के लिए किया था। बच्चों के लिए किताबों का लेखन भी उन्होंने किया है। जन्म के निर्देशन के रूप में अपनी भूमिका वहन करते समय उन्होंने 24 नाटकों का 400 बार मंचन मजदूर बस्ती, फैक्ट्रिया, वर्कशॉप में किया है। उन्होंने गीत, टेलीविजन धारावाहिक, कविता, बाल नाटक, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म लेखन का भी कार्य किया है। उनकी नाट्य कला पैनी, धारदार और प्रभावशाली रही है। उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से मिल मजदूर की यथार्थ स्थिति, सांप्रदायिकता का नंगा नाच और संकीर्ण राजनीतिक दावपेच, भयानक दुष्कर्म, आक्रामकता आदि को समाज के सम्मुख रखकर एक प्रकार से समाज का दिशा निर्देश देने का कार्य समाज को किया है। सफदर हाशमी की मृत्यु बड़ी दर्दनाक हो चुकी। 1 जनवरी 1989 की बात है। दिल्ली से सटकर स्थित साहिबाबाद के झंडापुर गांव में गाजियाबाद नगर पालिका चुनाव के दौरान हल्ला बोल नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सफदर हाशमी और उनके कलाकार कर रहे थे। इस बीच राजनीतिक पार्टी के गुंडों ने जन्म के इस समूह पर हमला बोल दिया। इसमें सफदर बुरी तरह से घायल हो गए। सिर में भयानक चोटों की वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 जनवरी 1989 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके कार्य का संज्ञान लेते हुए भीष्म साहनी और अन्य बुद्धिजीवियों ने सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना उनके नाम से की। सफदर की हत्या जन्म 1989 से 1 जनवरी को यानी 1989 में सफदर हाशमी की हत्या हो गई। तब से लेकर अब तक हर 1 जनवरी को झंडापुर के उसी शहादत स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जननाट्य मंच की ओर से किया जाता है, जहां सफदर हाशमी की हत्या हो चुकी थी। सफदर हाशमी की हत्या एक प्रतिभा संपन्न कलाकार की हत्या थी, एक विवेकी विचार की हत्या थी। इसी प्रकार एक प्रतिभा संपन्न कलाकार, एक विवेकी विचारधारा हमारे बीच 2 जनवरी 1989 को इस दुनिया से अलविदा हो गई। धन्यवाद।